तो आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है दो भाइयों की, एक बहुत बड़ी विरासत की और दो ऐसी तकदीरों की जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गईं। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं और शुरुआत होती है किस्मत के एक ऐसे मोड़ से जो दिमाग को चौंका देता है। एक तरफ है बड़े भाई मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ है 9 लाख करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 0। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दो भाई जिन्होंने एक साथ शुरुआत की, वो आज दौलत और शोहरत की दुनिया में दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, दशकों में फैली इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर। इस बंटवारे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये दो दुनियाएं अलग नहीं थीं बल्कि एक ही थीं। देखिए, मुकेश और अनिल अंबानी का बचपन किसी महलों में नहीं गुजरा। उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। मुंबई की एक चौल में रहते थे, जहां 100 लोगों के लिए बस एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था। भाई थे तो एक दूसरे के कपड़े भी पहनते थे। उस वक्त उनके पिता धीरूभाई अंबानी धीरे धीरे अपना कारोबार खड़ा कर रहे थे। फिर साल आया 1986, जब धीरूभाई को स्ट्रोक आया। तब दोनों भाइयों ने जिम्मेदारी संभाली। 29 साल के मुकेश ने कंपनी का पूरा ऑपरेशन अपने हाथ में ले लिया और 27 साल के अनिल बन गए रिलायंस का पब्लिक फेस, मतलब कंपनी का चेहरा। एक जबरदस्त जोड़ी थी ये, एक ऑपरेटर तो दूसरा एम्बेसडर। साम्राज्य तो बढ़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और भी पक रहा था। दोनों भाइयों के बीच टकराव के छोटे छोटे संकेत अब दिखने लगे थे, चाहे वो ओहदे की बात हो, वफादारी की या फिर प्यार की। उनकी निजी जिंदगी से उनके अलग अलग स्वभाव का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। एक तरफ मुकेश ने परिवार की परंपरा निभाई, अपनी मां की पसंद नीता से अरेंज मैरिज की। वहीं दूसरी तरफ अनिल थे, जिन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बॉलीवुड स्टार टीना मुनीम से शादी की। यहां तक कि उनके पिता भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। और फिर 1991 में वो हुआ जिसने शायद भविष्य की कहानी लिख दी। धीरूभाई ने मुकेश को कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल जॉइंट एमडी ही रहे। ये एक साफ इशारा था कि असली वारिस कौन होने वाला है। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद जो तनाव अब तक पर्दे के पीछे था, वो खुलकर सामने आ गया। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी और इसने कंट्रोल के लिए एक जबरदस्त जंग छेड़ दी। अब देखिए कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। जुलाई 2002 में धीरूभाई का निधन हुआ। 2 साल बाद नवंबर 2004 में मुकेश ने पहली बार पब्लिक में माना कि हां, भाइयों के बीच मालिकाने को लेकर कुछ मसले हैं। और फिर उसी महीने उन्होंने 80,000 कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा, जिसमें साफ लिखा था, हर मामले में आखिरी फैसला मेरा होगा। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार जून 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन को बीच बचाव करना पड़ा और साम्राज्य का बंटवारा हो गया। तो ये जो बंटवारा हुआ वो बहुत ही दिलचस्प था। देखिए, मुकेश को मिले वो बिजनेस जो पुराने थे, जमे जमाए थे, जहां से लगातार पैसा आ रहा था, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अनिल के हिस्से में आए नए जमाने के वेंचर्स, जैसे रिलायंस इन्फोकॉम और एनर्जी, मतलब जिनमें पोटेंशियल तो बहुत था लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपना अपना सफर शुरू किया और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि शायद दोनों ही आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। और ये देखिए, 2007 तक अनिल का आक्रामक अंदाज काम कर रहा था। उनकी नेटवर्थ बढ़कर $45 बिलियन हो गई थी, जो उनके बड़े भाई मुकेश की $49 बिलियन की नेटवर्थ के बेहद करीब थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अनिल अंबानी एक बहुत बड़ी डील करने वाले थे, साउथ अफ्रीकी टेलीकॉम कंपनी MTN के साथ। ये एक ऐसी डील थी जो शायद उन्हें मुकेश से भी अमीर बना देती, लेकिन मुकेश ने परिवार के पुराने समझौते के एक क्लॉज का इस्तेमाल किया और उस डील को रोक दिया। वो अरबों डॉलर की डील वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब इस कॉरपोरेट ड्रामे का आखिरी और सबसे अहम अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जिसने एक भाई की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी, और इसका केंद्र था जियो। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 7 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनिल के खिलाफ गया। 30 मई को दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे के बिजनेस में ना आने का जो समझौता था वो खत्म हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद मुकेश ने एक ऐसी कंपनी खरीद ली जिसके पास 4G लाइसेंस था।
यही कंपनी आगे चलकर जियो बनी और फिर 2016 में जियो ने फ्री सर्विस देकर पूरे टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा दिया। ये एक परफेक्ट तूफान था। ठीक उसी वक्त जब अनिल के बाकी बिजनेस डूब रहे थे, मुकेश ने उनके मुख्य बिजनेस पर ही धावा बोल दिया। जियो के फ्री ऑफर्स के दबाव में अनिल की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पूरी तरह से चरमरा गई और 2017 तक कंपनी पर 43,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका था। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्च 2019 में सिर्फ 550 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए अनिल अंबानी को जेल जाने की नौबत आ गई और तब उनकी मदद के लिए आगे आए उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी का ये पब्लिक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा किया, एक तरह से दोनों के बीच की इस लंबी लड़ाई के खत्म होने का ऐलान था। एक भाई की जीत अब पूरी हो चुकी थी। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, उस जमीन आसमान के फर्क पर जो आज अंबानी परिवार की विरासत की पहचान बन गया है। जो कंपनी कभी अनिल के साम्राज्य का सबसे चमकता हुआ हीरा थी, उसे 25 सितंबर 2019 को आधिकारिक तौर पर दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। तो आखिरी तस्वीर कुछ ऐसी है। मुकेश अंबानी आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं और अनिल अंबानी ने एक ब्रिटिश अदालत में खुद कहा कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। वो दो भाई जो कभी एक चौल में एक दूसरे के कपड़े शेयर करते थे, आज दो बिल्कुल अलग ही आर्थिक दुनिया में जी रहे हैं। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या यह सिर्फ बिजनेस की दुनिया की एक शानदार रणनीति और कुछ बड़ी गलतियों का नतीजा है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा एक परिवार की कहानी है, एक पारिवारिक त्रासदी जिससे पूरी दुनिया ने देखा